जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा एकादश स्कंद के 22वें अध्याय तक आ पहुंची है और इस अध्याय में तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक की चर्चा की गई है। भक्तों, आज शारदीय नवरात्रों का दूसरा दिवस है। दूसरे दिवस में ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो माता का है उसकी पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करें। तो आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि हे विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं, कुछ 25, कोई 7, 9, 6 स्वीकार करते हैं, तो कोई 4 बतलाते हैं और कुछ लोग 11 तत्व बताते हैं। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या 17 है, कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। हे कृष्ण, ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके बतलाने की कृपा करें। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियाँ सत्व, रज, तम आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते। सत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पनारूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तथा चित्त शांत होता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है। हे पुरुष शिरोमणि, तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहते हैं उसके अनुसार कारण को कार्य में तथा अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किससे अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि के घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाया करता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में